दोस्तों, आज मेरी श्रृंखला चालू करने के पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी आंखों में झांक कर मैं आपको सम्मोहित करके अपना ये वीडियो सुनाना चाहता हूं। हाँ दोस्तों, मैं स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं कि आप मेरे आंखों में झांकिए और एक बार आंखों से मेरी आंखें मिलने के बाद मेरा ये वादा है आपको कि आप इस वीडियो को आखिरी तक सुनने के पहले आप आंख में से हटा नहीं पाएंगे। यस फ्रेंड्स, ये नूतन खंडेलवाल आपके सामने ये श्रृंखला। आज का टॉपिक है कि आपका जीवन आपको क्यों मिला और उसका ध्येय क्या होना चाहिए। जी हाँ, जैसे दोस्तों मैंने हमेशा बताते आया हूँ कि आपके पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो कर्म क्रियामणि कर्म आपके नहीं आगे निपट पाए, जो संचित होने के बाद भी आपके मरने के पहले भी वो नहीं निपट पाए, तो वो आपके इस जन्म में कर्म होने के साथ आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध बन के इस जन्म में आपके साथ लग गए। बहुत ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपको मानव शरीर मिला। 84 लाख योनि में से मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जहां आप जीवन मरण के चक्र से आप बाहर निकल सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक आध बार हो सकता है बात बोली है। मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ, इस मानव योनि में ही आप ईश्वर को प्राप्ति, मेरा मतलब आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की प्राप्ति, जिसको जीवन मरण से बाहर निकलना इस तरह से भी गिनना आता है, में आपको अधिकार मिले हैं। दोस्तों, मानव शरीर मिलने के बाद आपको ईश्वर ने पूरी तरह से स्वतंत्रता दे दी है कि आप किस तरह से आप जीवन यापन करो। कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है साहब। आप मरने तक के आपको जो कर्म करना है आप कर सकते हो। कहीं पर कोई आके वो आपसे बात करने वाले नहीं है, आपको समझाने वाले नहीं है कि साहब आप इस मृत्यु लोक में जो आप आए हो तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आपने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो कर्म का भुगतान पिछले जन्म में नहीं हो पाया, उसके हिसाब से आपको ईश्वर ने जिस भी जगह माता की योनि में आपको गर्भ धारण करके आपकी आत्मा को इस मृत्यु लोक में भेजा है, उसके बाद आपका जो जीवन बचता है उसमें दो रास्ते हैं, एक है स्वार्थ का, एक है परमार्थ का। दोस्तों गौर से सुनो, दो रास्ते, एक स्वार्थ का, एक परमार्थ का। स्वार्थ का एक रास्ता ऐसा है जिसमें आप माया, जो आडंबर जिसके बीच में आप जी रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी, आपके बहुत सारे सुख जिसे आप भोग रहे हो, उसको आप खड़ा करोगे। बहुत सारी चीजें जो आपके मरने के साथ यहीं पर रह जाएंगी, वो चीजों को आप जो गिदर करोगे, वो एक रास्ता है। वो रास्ता आता है स्वार्थ के अंदर, और दूसरा एक रास्ता है, वो है परमार्थ का। जो आपकी आत्मा अपने पिछले कर्मों के हिसाब से इस जन्म में जो मनुष्य तन पाई है, 84 लाख योनि में, जो जिसको ओनली एंड ओनली अथॉरिटी है जो ईश्वर के मार्ग में चल सकती है, और कुछ अच्छे कर्म, ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीन मार्गों में एक मार्ग अच्छे तरीके से निभाते हुए मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाने का रास्ता पकड़ सकती है। दोस्तों, मैंने आपको पहले से ही मैंने बताया हो
या प्रवचन जिसका सुनना है आप उसका सुनिए। जो भी आप ईश्वर की जिस रूप में आप भक्ति करते हैं उस रूप में करिए। मैं सिर्फ आपको ऊपर वाले से जोड़ने का एक रास्ता, एक प्रैक्टिकल वे सिर्फ समझाने के लिए मेरी चैनल, पहले एस्ट्रो एंड गॉड, फिर नूतन खंडेलवाल मोटिवेशन गुरु, आप सबको छोड़ते हुए और छोटा नाम नूतन खंडेलवाल, इस नाम से मैंने अपना चैनल का नाम रखा है। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच, आपको ऊपर वाले से कनेक्ट होने के एक प्रैक्टिकल विधि। यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो वहाँ पे 2 तरह की क्लासेस होती है, एक थ्योरी क्लासेस होती है, एक प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी भी धर्म में जुड़े हो, आप किसी भी ईश्वर को किसी तरह से भी मानते हो, आप उसी तरह से मानो। मैं कहीं भी किसी तरह से आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए आपको कहीं बोलूँगा नहीं, कहीं आपको प्रेरित नहीं करूँगा, और मेरा कोई ध्येय नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ध्येय यह है कि आप अपने जिस धर्म में भी मानते हो, अपने धर्म के इष्ट को आपको कैसे पकड़ना है, उसका जो प्रैक्टिकल वे, उसका किस तरह से आपको उसके तक पहुंचना है, वो सिर्फ रास्ता आपका सुगम करने के लिए मैं ये चैनल बनाया हूँ। दोस्तों, मैं जैसे आपको भी पहले बताते आ रहा हूँ कि आपका 2 रास्ते, एक स्वार्थ और परमार्थ। तो एक रास्ता स्वार्थ, जिसमें आपको अपना जीवन यापन करने के लिए, पेट पालन करने के लिए आपको एक कोई भी काम धंधा या बिजनेस या अच्छी कोई जॉब है उसको करते हुए आपको आपका परिवार का भरण पोषण करना है। दूसरा रास्ता है, वो है परमार्थ। आपको ऊपर वाले ने, जिसने आपको इस धरती में, मृत्युलोक में आपको भेजा है, उससे उसके तक वापस जुड़ने के लिए, और साथ में जीवन मरण के चक्कर से बाहर निकलने के लिए एक विधि है, परमार्थ की विधि। उस रास्ते को आप पकड़ लो। अब सवाल यह है कि आपको स्वार्थ और परमार्थ के दोनों रास्ते में आपको किसको कितना महत्व देना है। तो दोस्तों, मैंने शुरू से आपको पहले बताया कि यदि आप यथोवत तरीके से अपने और अपने परिवार का यदि पालन पोषण नहीं कर रहे हो, तो पहले आप किसी योग्य कैरियर को पकड़ के आप अपने परिवार का यथोचित तरीके से भरण पोषण आप करिए, जिसके लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है। और वो जिम्मेदारी निभाने के बाद जब आपको लगता है कि आपने एक स्टेज ये प्राप्त कर ली है कि आप किसी तरह से आपके बाल बच्चे या कोई भी आपकी कोई एक्टिविटी कारण से परेशान होके वो दुख ना पाए, तो आप परमार्थ के इस रास्ते पर, जहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़ने की विधियां हैं, जो मैं या कोई योग्य संत, गुरु, महात्मा आपको बताए, उसके मार्गदर्शन में ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता, जिससे अपन परमार्थ का रास्ता यह भी कह सकते, उस मार्ग पे आप चल पड़िए। दोस्तों, मेरा सिर्फ स्पष्ट कहने का रास्ता यह है कि आपको एक बार मनुष्य जन्म लेने के बाद आपके पास 2 रास्ते पड़ते, एक स्वार्थ का, एक परमार्थ का। तो पहले आपको स्वार्थ का रास्ता, जिसमें आपको भरण पोषण है, वो आपको एक मर्यादित तरीके से आपको उसको स्थायी करना है, ताकि आपका भरण पोषण आपके और आपके परिवार का स्थायी तरीके से एक पैमाने पे होते चले जाए। उसके बाद आपको इस नाशवान जगत से, जिसलिए आपको मनुष्य शरीर मिला है, उस रास्ते में चल पड़ने के लिए परमात्मा की तरफ आप मेरे से या अन्य किसी योग्य गुरु से जुड़िए, जो आपको ईश्वर तरफ जाने की अनेक विधियां बताएगा। दोस्तों, मैंने आपको आपका मनुष्य जीवन क्यों मिला है, उसका ध्येय क्या होना चाहिए, इस श्रृंखला में स्पष्ट तरीका आपको बता दिया हूँ। दोस्तों, इसी तरह मेरे साथ आप बने रहे। मेरी चैनल नूतन खंडेलवाल सतत बने रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू।